जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 21,391 पदों पे जो भर्ती निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए, आज के इस क्लास में हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 1000 प्रश्नों का संग्रह लेकर आ गए हैं। जो आज का ये सेशन है आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा जो है ये रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 1000 जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, इससे अलग एग्ज़ाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 100% जो है गारंटी है, जो कि इससे अलग जीके का प्रश्न अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे 500 का आज क्लास है। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं 1000 संग्रह प्रश्नों का। तो चलिए आज का जो 500 प्रश्न है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों कि सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए जी हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी लोग फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा क्लास को, सेशन को, ताकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है, बहुत ही कम समय में हम आपको 500 प्रश्न करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बहुत कम समय में चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आपको बता दें कि सभी प्रश्न 1 लाइनर प्रश्न, इस क्लास का PDF भी आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, PDF दिया जाएगा। तो चलिए आगे बताएंगे कहाँ मिलेगा। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति है बोध गया में हुआ था। चलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाब जो है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है, इसे याद रखिएगा। और चलिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, इसे याद रखिएगा। भारत में तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में जीके से प्रश्न 1000 जो हम प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं, 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बिहार पुलिस की नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा 100% का ये गारंटी है। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न, जो प्रश्न पिछले 15 से सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो में सेलेक्ट किए हुए हैं। प्रश्न पूछा गया, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है, इसे याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन C मिलता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा विलियम वैटिक, इसे याद रखिएगा। और कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, इसे याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। भारत में शास्त्रीय बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आपको आगे चलने से पहले बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे दिल्ली पुलिस, SSC MTS CGL CHSL CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, LP टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, BSF, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न रामबाण साबित रहने वाले हैं, पूरे 1000 प्रश्न। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, इसे याद रखिएगा। गीदा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य का, इसे याद रखिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगोवेट के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान थी, इसे याद रखिएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से, जो कि गिल्स बोले जाते हैं, गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और 1939 में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल का स्थापना किए हुए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए हुए थे सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को नाम से जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से, इसे याद रखिएगा। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, साठ की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1897 के विद्रोह के किसने अपना बलिदान? सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। और चलिए प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, इसे याद रखिएगा। माउंटबेटन पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था इनका नाम। आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र रिवीजन करने का समय है। तो चलिए सभी लोगों को जो है आप डेली क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाए। जी हाँ दोस्तों, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक हम आपके जी हाँ दोस्तों 5000 प्रश्न से भी ज़्यादा कराने वाले हैं सीरीज। तो चलिए वेदों की और लौटू का जो नारा है ये किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? जी हाँ दोस्तों, तो बताइए 1900 जो है नहीं 1498 में आया था वास्को डी गामा, इसे याद रखिएगा भारत में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का। हवा महल जयपुर में स्थित है। और चलिए प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी है, इसे याद रखिएगा। लौह पुरुष जो है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 38 नंबर प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है का क्या नाम है? तो याद रखिएगा विजय घाट नाम है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सभी लोग अच्छा से जो है क्लास को देखेंगे, समझेंगे और सभी लोग जो है PDF आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का। तो चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए 21,391 पद के लिए, एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक लाइक तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। एक जो आपका लाइक होता है ना दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ही मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम आपको कैसा कंटेंट दें ताकि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो चलिए सभी लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, ऐसा ना लगे कि जो 21,000 बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है यहाँ पे तो लाइक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो चाहिए। सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है, इसे याद रखिएगा। और चलिए महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मैं आपको 100% ये बताता हूँ कि जीके से प्रश्न, जीके से एक भी अलग प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, मेरा 100% का एक गारंटी है। जय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे नाम से जाना जाता है? यानी सूर्योदय का जो देश है किस नाम से, यानी कौन सा देश को प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय से प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा गोवा राज्य है, इसे याद रखिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का त्यौहार है, इसे याद रखिएगा। और चलिए दिल्ली भारत का राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनाया गया था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, ये प्रश्न SSC के एग्ज़ाम में जी हाँ दोस्तों हर एक साल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। और चलिए प्रश्न पूछा गया भारत की
राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे याद रखिएगा। आज दोस्तों आपको बता दें कि सभी लोग बजट पढ़कर जाइएगा एग्ज़ाम में, और आपको बता दें कि सभी लोग जनगणना पढ़कर जाइएगा। संविधान जो है 3 चैप्टर आप कंप्लीट करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप कंप्लीट करके जाइएगा। आपको एग्ज़ाम में एकदम छापा हुआ प्रश्न आएगा, मेरा 100% गारंटी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है, इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, इसे याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई है ये कितना अनुपात में होता है? तो सही लोग याद रखेंगे 3:2 होता है, 3:2 होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया, भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा जो ये लिखा गया भारत का राष्ट्रगान? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, इसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैसा है? सक्षमोत है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान की जो अवधि है ये 52 सेकेंड का होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, रेडियो एकता का खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल के द्वारा किया गया था। और चलिए प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंध, इसे याद रखिएगा, हृदय से। मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फिश ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक यानी शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है, इसे याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, रॉन्टगन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। और चलिए 71 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग जो है क्लास को अंत तक देखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, इसे याद रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है क्या नाम है? तो सही लोग याद रखेंगे, राजघाट जो है इनका समाधि स्थल का नाम है महात्मा गांधी का। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, इसे याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया? तो कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है दिल्ली में प्रारंभ किया गया था, इसे याद रखिएगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और प्रश्न पूछा गया, प्रश्न भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत त्याल शर्मा थे, इसे याद रखिएगा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि जो 24 सितंबर का आपका एग्ज़ाम था बिहार पुलिस का, ये रद्द कर दिया गया है। आपको अक्टूबर में सभी एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली, इसे याद रखिएगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 देश हैं, इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा परिषद के देश संयुक्त सदस्य कितने होते हैं? तो 15 हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए 85 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं अस्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग हॉलैंड में स्थित है, इसे याद रखिएगा।
और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वान की मून। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए, आपको एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है दोस्तों, चंद्रयान 3 से प्रश्न 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च किया गया था? तो सही लोग याद रखेंगे, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। और पहुंचा कब था? तो 23 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को शाम 6 बजे पहुंचा था, इसे याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान बना है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकावट है ये बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से खून का जो रुकावट है ये बंद हो जाता है, इसे याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया, इसे याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्ध स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए, 95 नंबर प्रश्न है, सभी आज का 500 प्रश्न एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा, मेरा 100% गारंटी है आपके साथ। तो चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखिएगा, 4 वर्षों के बाद होता है, इसे याद रखिएगा। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो में होंगे। प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और चलिए, हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, मुरा है। और प्रसिद्ध शीतला मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा। और चलिए, 100 नंबर प्रश्न है, यानी 100 नंबर जो हमारा प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रविंद्र राव जो है राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया। राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, इसे याद रखिएगा। किस देश का स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगता है? तो स्थलीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा चीन के साथ लगता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, 104 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर में पाटन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? याद रखिएगा, तूफान का सूचक होता है। और चलिए, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार नाम है, इसे याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और चलिए, जीएसटी जो है तो जीएसटी का सबसे पहले प्रारंभ असम राज्य से किया गया है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना दिशा में घूमता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। और बिहार में जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में, जी हाँ दोस्तों, बिहार में, पूरा भारत नहीं, बिहार में 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिपहा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद जो मूसी नदी के तट पर, इससे याद रखना है। और चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी होता है, इससे याद रखिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से कौन सा पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी वन लाइनर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। हम आपके लिए वन लाइनर के प्रश्न इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों कि बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन दे सकें। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक के द्वारा ये कहा गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा।
राज्यसभा के सदस्य चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है, इसे याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो देवनागरी है, इसे याद रखिएगा। हमारी जो प्रश्न पूछा गया 114 नंबर, हमारी आकाशगंगा का नाम जो है क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, इसे याद रखिएगा। हिंदी भाषा का पहला जो है समाचार पत्र कौन सा है? यानी हिंदी का जो समाचार पत्र पहला है उदत मार्तंड है, इसे याद रखिएगा। तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखे गए थे? अवधि में लिखे हुए थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदय भानु हंस कहलाते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। और चलिए, 118 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, यूनान में हुआ था, इसे याद रखिएगा। 1896 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जो है भारत ने, जी हाँ दोस्तों, 8 बार जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता हुआ है, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए, प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जो जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था, जो कि भारत आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, 4 वर्षों के बाद किया जाता है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, इसे याद रखिएगा। स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 123 नंबर, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, इसे याद रखिएगा। प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। और चलिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, किस ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखिए दोस्तों, माइकल फिलिप्स हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए, सन 2020 में ओलंपिक, आपको बता दें कि ओलंपिक से भी संभावित है एग्ज़ाम में प्रश्न बनने का, इसलिए हमने ओलंपिक से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सभी का भी इस वीडियो में सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, 126 नंबर प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल जो कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जो कि जापान में होंगे, इसे याद रखिएगा। और चलिए, जितने भी पॉइंट से एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं उन सभी पॉइंट से हम कम से कम 20 प्रश्न जो सेलेक्ट किए हुए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न, जैसे कि जनगणना हो गया, तो जनगणना से हम इस वीडियो में 20 प्रश्न जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का लेकर आए हैं, इसी वीडियो में है। और संविधान से भी है, यानी कि हर एक पॉइंट से आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए, सन 2012 में ओलंपिक खेलों का जो कांस्य पदक है जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो याद रखिएगा, इनका संबंध बैडमिंटन से था। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में जो है भाग लिया था, यानी 1900 ईस्वी में जो है भाग लिया था पहली बार स्वर्ण ओलंपिक में, इसे याद रखिएगा। ओलंपिक खेल में जो है, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रश्न जो है प्रथम या अंत वाला जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, वेदों की ओर लौटे का जो नारा है महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया था। 131 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत जो है, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा जो है, ये कहाँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, श्याम गुप्त पार्षद जो है के द्वारा, इसे याद रखिएगा। और चलिए, पशुओं में मिल्क जो है फीवर बुखार किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से बीमारी जो है ये होता है, इसे याद रखिएगा। मिल्क फीवर बीमारी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा से फिल्टर किया जाता है मानव में, याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो आत्मी सेन को मिला है, इसे याद रखिएगा। भारत रत्न जो है, दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के द्वारा विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से रहे हैं, इसे याद रखिएगा।
और चलिए 136 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, इसे याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहायता से किया गया था, इसे याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत की दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विश्व में माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थे? जापान के जुको तिवई थे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, इसे याद रखिएगा, जुको तिवई। और चलिए 140 नंबर प्रश्न है, पीलिया जो है किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है, इसे याद रखिएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर जो है पारित करता है, यह कथन जो है किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पास्कल का नियम से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। क्लोरोफिल का खोज किसके खोज घटक है? यानी क्लोरोफिल जो है खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम याद रखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का है। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अभी तक क्लास को सेशन को आप लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग प्लीज़ फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट से सभी लोग जितने को क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एलपीजी गैस में जो कौन सा होता है? यानी एलपीजी गैस जो है, जी हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिसप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था, इसे याद रखिएगा। किसने प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त की, याद रखिएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो अशिक्षित था, इसे याद रखिएगा। और चलिए अमृतसर की जो स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, इसे याद रखिएगा। सिख, याद रखिएगा 149 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर जो है प्रथा किसने जो है शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू किया था, इसे याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? तो याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है 1900, जहाँ तो याद रखिएगा 1959 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। नागौर जिले से राजस्थान से। और चलिए चीनी यात्री हैंग सोंग के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है चीनी यात्री हैंग सोंग विश्वविद्यालय नालंदा में अध्ययन किया था, इसे याद रखिएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो है सर्वदाता कहलाता है। मानव में शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो 206 होते हैं, इसे याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है प्राप्त होता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। मृदा प्रश्न पूछा गया है, मादा एनाल्फी जो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया होता है, काटने से मलेरिया होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की जो गति है कितनी होती है? तो याद रखिएगा 30 लाख किलोमीटर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह जो सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से, इसे याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? तो अमृतसर में है। और चलिए चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, इसे याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, इसे याद रखिएगा। ताजमहल आगरा में, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है?
तो मेजर ध्यानचंद के मनाया जाता है। जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय जय हिंद का जो नारा है, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। मरो फिरंगी को किसने नारा दिया? तो मंगल पांडे ने जो दिया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितने बार जो है बाजू में जो है कातिल है, नारा किसके द्वारा दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है किस समाज सुधार का रहा? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का रहा है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद 1800। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न 186 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस की तिथि को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसे याद रखिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था इनका उपाधि। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट द बुच है पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, इसे याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, इसे याद रखिएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारतीय पुरस्कार कौन सा होते हैं? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदम का नाम क्या होता है? तो परमवीर चक्र, इसे याद रखिएगा। और चलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है ये किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, कंप्यूटर से प्रश्न आपको एग्ज़ाम से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और चलिए सही लोग को CPU का फुल फॉर्म बताना है। CPU का जो फुल फॉर्म है ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 195 नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी हाँ दोस्तों यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले भारतीय, चंद्रमा पर जो कदम रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आप लोग को बताना है। और चलिए प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि पहले बार जो है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय प्रथम थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों अब इसे कब छोड़ा गया? तो छोड़ा गया था 1975 में आर्यभट्ट सन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है, इसे याद रखिएगा। बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी 500 प्रश्नों का सीरीज हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही कम समय में आपको कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों तो सही लोग क्लास से जुड़े रहिएगा, क्लास से नहीं जाइएगा। जी हाँ दोस्तों आपकी एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है 1000 प्रश्न। तो चलिए अगर आप देखते देखते क्लास को ऐसा लग रहा है जैसे बोरिंग टाइप लग रहा है, तो सही लोग जो कुछ देरी के लिए स्टॉप कर दीजिए या कुछ देरी के लिए उसके बाद देखिएगा। जी हाँ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए घेरा जो है घेघा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित कहलाती है? अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 203 नंबर पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों डूरंड कप का जो संबंध है किस खेल से है?
तो फुटबॉल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध है, इसे याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और चलिए प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो यूनान है, इसे याद रखिएगा। और चलिए रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनाल्ड है, इसे याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारतीय कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार जो है किसने बनवाया था, शुरू था, यानी किसने जो है किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन शाह ने ऐबक ने, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थी? याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए दक्षेस जो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में, याद रखिएगा। दक्षेस का मुख्यालय, इसे याद रखिएगा। और चलिए दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिए दोस्तों 8 हैं। 8 जो ये देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है, ये 8 देश हैं। आपको इसे याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आपको बता दें कि बिहार राज्य से, बिहार के जो राज्य हैं, बिहार से जितने भी इर्द गिर्द जो भी सीमा लगते हैं, जिन जिला का, सभी लोग उसे याद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि नेपाल से कितने सीमा साझा करते हैं, तो सही लोग को याद रखना है। भारत की तट रेखा की जो लंबाई है ये कितना होता है? तो याद रखिएगा भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है 7516, इसे याद रखिएगा। और चलिए विश्व में अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश भारत है, इसे याद रखिएगा। ग्रांटक रोड जो किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो वेरी जो रोग है ये होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी होता है। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है आपको विटामिन डी। और चलिए पूछा गया प्रश्न है, विटामिन का जो है किस विटामिन से खून का जो थक्का है ये नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता, इसे याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा बांझपन होता है, इससे याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? जहाँ तो एस्कर्बिक अम्ल है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे याद रखिएगा। बहुत आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से। तो सभी लोग एग्ज़ाम से जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग 4 से 5 बार, जी हाँ दोस्तों, रिपीट करके ही जाइएगा। आपको एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। और इस क्लास का पूरे PDF 1000 प्रश्नों का आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा PDF। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई होते हैं। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है NaCl होता है, इससे याद रखिएगा। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम बताइए? तो नाइट्रोजन यानी N2O होता है, इससे याद रखिएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इससे याद रखिएगा, जो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 230 नंबर। अब तक हम लोग 230 प्रश्न जो है आ चुके हैं। तो चलिए पीतल किस जो है, पीतल किस 2 धातुओं को मिश्रण है? तो 2 धातुओं का जो मिश्रण तांबा और जास्ता का जो है, पीतल 2 धातुओं का मिश्रण है, इसे याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन की रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है, इसे याद रखना है आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र की जो किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, इसे याद रखिएगा। विटामिन, जी हाँ दोस्तों, विटामिन जो है में कौन सा कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो है कोबाल्ट होता है, इसे याद रखना है आपको। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कोशिका का, जी हाँ दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
और चलिए लाल रक्त जो है कनिकाएँ निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो स्थित मज्जा में होता है, इससे याद रखिएगा। लाल रक्त कनिकाएँ स्थित मज्जा में, इससे याद रखिएगा। प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इससे याद रखना है आपको। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, बल्ब फ्रेट जो मानक मापने का जो किसके लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, स्फैग्नोमैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर, जहाँ दोस्तों ब्लड प्रेशर यहाँ पे है, ब्लड प्रेशर को मापने में स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का परमानेंट जो मेमोरी क्या कहलाता है? तो रैम कहलाता है, इससे याद रखना, यानी रैम जो है कहलाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी जो है और उग्रवादी नामक दो दलों के विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, इससे याद रखिएगा। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था, राजा प्रथम चोल ने, इससे याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, जहाँ तो अमरकोट में दुर्ग में हुआ था, इससे याद रखिएगा। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप जो किस देश में आयोजित होगा? प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, तो ब्राज़ील में, इससे याद रखना है आपको। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो जहाँ तो रूस में, इससे याद रखना है आपको। और चलिए वर्ष 2014 में पूछा गया प्रश्न है, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ जो खेल है ये कहाँ होंगे? प्रीवियस क्वेश्चन है, तो याद रखना है स्कॉटलैंड में हुआ, इससे याद रखना है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है आपको। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इससे याद रखना है। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? तो गणेश वासुदेव मोवलंकर, इससे याद रखना है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 370 को किया गया है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष, इससे याद रखना है। और चलिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, इससे याद रखिएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे, इससे याद रखिएगा। और हुगली नदी के किनारे, हुगली की कौन सा नदी तट पे बसा हुआ है, कौन सा शहर? तो आपको बताना है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो मैक्सिको है, इससे याद रखना है। क्षेत्रफल के सबसे अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, इससे याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश है, इससे याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागरों को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और याद रखना है उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, इससे याद रखना है। भारत में संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा, इससे याद रखना है। और चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो याद रखना है सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, छोटा आप लोग को कमेंट करके बताना है। और सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, और राजस्थान से पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया नागौर जिले से, आपको याद रखना है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, इसे याद रखना है। वर्ष 2011 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा है, आपका यहाँ पे जुब्बा याद रखना है, जुब्बा, इससे याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते, इससे याद रखना है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, याद रखना है, अबुल फजल। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ओपमैन कप जो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो जाने जाते हैं, इससे याद रखना है आपको। अशोक चक्र में कितने, जी हाँ दोस्तों, अशोक चक्र में कितने जो है तिलिये होते हैं? तो 24 होते हैं, इससे याद रखना है आपको। भारत में सबसे पहले फिल्म जो कौन सी बनी?
तो राजा हरिश्चंद्र जो है सबसे पहले भारत में फिल्म बना था, इससे याद रखना है आपको। सबसे छोटा हड्डी कौन सी है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिज हाथी ये हड्डी याद रखना है। और दोस्तों आज जो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 268 से आगे प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को सीरीज, अच्छा लगा तो क्लास को सही लोग लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सही लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।